हेलो गाइस, मैं अमित कुमार प्रभात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभात सर। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई जा रही ये कला सीरीज़ की वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करें। और हाँ, साथ के साथ वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कला की एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो। ये वीडियो नंबर 6 है। इसमें हम पढ़ेंगे साहित्य में चित्रकला की चर्चा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इसे। भजित का चित्र लक्षण। भारतीय साहित्य में दिग्दर्शित करने वाला चित्र लक्षण ग्रंथ जो भजित द्वारा रचित है 500 से 200 BC की रचना मानी जाती है। भारतीय कला साहित्य में चित्रकला की सर्वप्रथम चर्चा इसी ग्रंथ में प्राप्त होती है। यह ग्रंथ मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसका 6वीं या 7वीं सदी ईस्वी में तिब्बती भाषा में अनुवाद किया गया था। उस समय रस ग्रंथ में केवल 3 अध्याय ही प्राप्त हुए थे, जिसका प्रकाशन तिब्बत के तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत हुआ। आगे चलकर सन 1913 में इसका जर्मनी भाषा में अनुवाद किया गया एवं सन 1976 में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। चित्र लक्षण ग्रंथ कुल 3 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें 1146 पंक्तियाँ लिखी गई हैं। इसके प्रथम अध्याय में चित्रकला के जन्म की कथा वर्णित है, जो इस प्रकार है। गांधार क्षेत्र के राजा भयजित के राज्य में ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु होने पर भयजित ने उसका चित्र बनाया तथा ब्राह्मण ने उसमें प्राणों का संचार कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा ने भयजित को एक नए नाम नग्नजित कहकर संबोधित किया और कहा कि तुम भयजित मृत्यु लोक में चित्रकला के प्रथम आचार्य हो और तुमने नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए आज से तुम नग्नजित के नाम से जाने जाओगे। चित्र लक्षण के प्रथम अध्याय से इस बात की सूचना मिलती है कि भयजित विश्वकर्मा का शिष्य था। इस ग्रंथ के 10वें अध्याय में चित्रकला के दैवीय उत्पत्ति की कथा वर्णित है, जबकि इसके 3रे व अंतिम अध्याय में चित्रकला के विधि एवं विधानों का वर्णन किया गया है, जिसमें आँखों के 5 प्रकार बताए गए हैं, जो निम्न हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें हर प्रत्येक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। यहाँ ये नेत्रों के प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला है धनुराकृति, धनुष के समान आकार। मत्स्योदराकृत, मछली के समान। उत्पल पत्राकृति, नील कमल के समान नेत्र। पद्म पत्राकृति, कमल के पंखुड़ी के समान नेत्र। कुटिल दिशाकृति, खरगोश के समान नेत्र। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि धनुराकृति निम्न में से कौन से नेत्र होते हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन होगा धनुष के आकार का। तो
आपको यही चुनना होगा। चित्र लक्षण में कहा गया है कि चित्र भाव प्रधान होते हैं। शिल्प रत्न का चित्र लक्षण। शिल्प रत्न के प्रथम भाग का 46वां व अंतिम अध्याय चित्र लक्षण है। यह मूलतः शिल्प शास्त्र का ग्रंथ है जिसके अंतर्गत वास्तु विधा या वास्तुकला के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है। चित्र लक्षण शिल्प रत्न के प्रथम भाग का 46वां व अंतिम अध्याय है जिसमें भित्ति चित्रण के अंतर्गत चित्रकला के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है और इस ग्रंथ के दूसरे भाग के 35वें अध्याय में भूमानचित्र बनाने की बात कही गई है। यह ग्रंथ 16वीं शताब्दी में केरल के भार्गव गोत्रवंशी श्री राम के पुत्र और देव नारायण राज चूड़ामणि जो त्रावणकोर के अम्बाल भुजा के राजा थे के दरबार विद्वान श्री कुमार द्वारा रचित है। शिल्प रत्न में 3 प्रकार के चित्रों का उल्लेख किया गया है। चित्र, अर्धचित्र और चित्राभास। शिल्प रत्न में प्राथमिक रंगों को सुधा वर्ण के नाम से जाना जाता है जिसमें 5 मूल वर्णों का उल्लेख है: लाल, पीला, नीला, श्वेत, श्याम। तो आपको ये एज इट इज़ याद कर लेना है कि शिल्प रत्न में कितने प्रकार के मूल वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे ये 5 हैं: लाल, पीला, नीला, श्वेत और श्याम। शिल्प रत्न में चित्रों के 2 वर्ग बताए गए हैं। प्रथम वर्ग के अंतर्गत रस चित्रों की व्याख्या की गई है एवं दूसरे वर्ग में धूली चित्र वर्णित हैं जहाँ पर रस चित्र से अभिप्राय विद्ध चित्र या दर्पण के समान प्रतिबिंब वाले चित्र से है और वर्ग के चित्र से अभिप्राय रंग के चूर्णों से निर्मित चित्र है, जैसे रंगोली, अल्पना, कलमकारी, फूलकारी, सांझी कला, चौक पूर्णा आदि। ये आपके रंगोली यहाँ दिया गया है, कौन सी कला कहाँ पर प्रसिद्ध है या मनाई जाती है। रंगोली महाराष्ट्र, अल्पना पश्चिम बंगाल, साथिया गुजरात, सांझी कला मथुरा उत्तर प्रदेश, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश, कलमकारी आंध्र प्रदेश, फूलकारी हरियाणा, आपना गढ़वाल उत्तराखंड, अपन बिहार, मधुबनी बिहार। दोस्तों ये मधुबनी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया भी है। और कान्या कला पश्चिम बंगाल, मधुबनी और आपका ये कलमकारी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में है, कई बार पूछा गया है। सांझी कला मथुरा और रंगोली महाराष्ट्र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। चलिए ऋग्वेद। इस ग्रंथ में चमड़े पर बने अग्नि देवता का उल्लेख हुआ है जिसे यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर